आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। स्टेटमेंट आ रही है आज मैं सरकारी कर्मचारियों की, आपको 2018-19 में आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। मैं ये आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, ये मैं समाज के और जनता को भी हिमाचल की बताना चाहता हूं। 2018-19 तथा 2020-21 में रेवेन्यू सरप्लस रहने के बावजूद भी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन पर डीए की लायबिलिटी को डेफर करती रही। यानी कि हमारे पास रेवेन्यू था माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आज आप सैलरी की बात कर रहे हैं, हम रेवेन्यू सरप्लस थे। डीए 10,000 करोड़ रुपए इनका दे देना चाहिए था, नहीं दिया गया। क्या कारण थे? ठीक है, फिर उसके बाद चुनाव आए। सुनो आपकी बात का, आप फिर चुनाव आए। ठीक है, चुनाव से पहले 6 महीने पहले आपने घोषणाएं की। आपने कहा फ्री पानी, किसी का होटल चल रहा है जो इनकम टैक्स देता है उसको फ्री पानी कर दिया। आपने ठीक किया, फ्री पानी लागू हो गया हिमाचल प्रदेश में। आपने कहा फ्री बिजली, 1 रुपए सब्सिडी देंगे हम। और आपने बड़े होटल जितने भी टैक्स पे थे, 10-10 करोड़ का इनकम टैक्स देते थे, ताज, अब ओबराय वगैरह, सुनो तो सही यार, जो सच बता रहे हो तो उनको आपने बोला 1 रुपए की सब्सिडी देंगे, 2200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी हिमाचल प्रदेश सरकार पर डाल दी। बसों में फ्री 50% फ्री हम महिलाओं को देंगे। चुनावों से पहले की 600 संस्थान खोल दिए। ये जो हालात हुई है वो हमने, हाँ वो भी मैं बोलने वाला हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, फ्री वीज इन्होंने बांटी, चुनाव हुआ, जनता ने उसको नकारा और हमारी सरकार आई। अब हमारी सरकार आने के बाद सबसे पहले जो इकोनॉमिक क्राइसिस था हमने उसमें सुधार किया। 1 साल में 20% की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, 2200 करोड़ रुपया का रेवेन्यू कमाया। उसके बाद अब हमने कर्मचारियों फिस्कल प्रूडेंस और फिस्कल डिसिप्लिन की तरफ चले। अब मैं अपनी माननीय अध्यक्ष महोदय सरकारी वेतन और पेंशन से जारी करने के बाद अब मैं अपनी स्टेटमेंट आपको और सदन को बताना चाहता हूं। मैं आपकी माननीय अध्यक्ष महोदय, हाँ जी, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने 5 तारीख अथवा 5, मैं आप स्टेटमेंट के बाद आप बात करना, 5 तारीख, ये हमारी स्टेटमेंट है। अभी आपने 130 के तहत चर्चा लाई, उसमें बहुत बातें लाएंगे। मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को अवगत करवाना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मचारियों को इस महीने वेतन 5 तारीख यानी 5 सितंबर 2024 तथा पेंशनर को पेंशन 10 तारीख अर्थात 10 सितंबर 2024 को दी जाएगी। वेतन तथा पेंशन की पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख, अब स्टेटमेंट तो पढ़ने दो भाई, इसमें भी तो रुकावट ना डालो। वेतन तथा पेंशन को पहली तारीख की बजाय क्रमशः 5 तारीख तथा 10 तारीख को दिए जाने का मुख्य कारण है जो हिमाचल की प्रदेश की जनता को भी मैं बताना चाहता हूं, सब लोगों को बताना चाहता हूं, विधायकों को भी बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार खर्चे का प्रतियों के साथ मैपिंग करके वित्तीय संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहती है, जो हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता है। इस तरह के प्रबंधन से हमने राज्य सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कर्ज पर ब्याज राशि बचाने का प्रयास किया है। राज्य सरकार को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी हर महीने पहली तारीख को करनी पड़ती है, जबकि भारत सरकार से निश्चित तिथि में निम्नलिखित मुख्य राशि प्राप्त होती है। ये मैं इसलिए पहले इसको छुपाया जाता था, मैं इसको पब्लिक में लाना चाहता हूं, और पहले छुपाया जाता, किसी भी सरकार ने इस प्रकार का नहीं दिया। मैं इसलिए आपके ध्यान में 6 तारीख को हमारे आपने स्टेट में, मैं आरडीजी ग्रांट
जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 520 करोड़ रुपया 6 तारीख को आती है। 10 तारीख को शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस 740 करोड़ रुपया आता है। पहली तारीख को सैलरी तथा पेंशन की अदायगी के लिए राज्य सरकार को बाजार से लगभग 7.5% की दर से अग्रिम ऋण उठाकर अनावश्यक रूप से ब्याज का बोझ वहन करना पड़ रहा है। वर्तमान सरकार द्वारा फिस्कल प्रूडेंस के लिए एक्सपेंडिचर का रिसीप्ट के साथ मैपिंग करने का प्रयास किया गया है ताकि ऋण राशि उठाकर ब्याज को अनावश्यक बोझ को घटाया जा सके। इस प्रकार के से सरकार द्वारा व्यय का रिसीप्ट के साथ मैपिंग करके हर महीने लगभग 3 करोड़ रुपए की राशि बचाई जाएगी। साल की 36 करोड़ रुपए की राशि, साल की माननीय अध्यक्ष महोदय 36 करोड़ की राशि हम पहली तारीख को जो सैलरी और पेंशन देते थे, उसमें हर महीने लोन उठाकर हम सैलरी और पेंशन देते थे। सैलरी पर 1200 करोड़ रुपया हर महीने हमारा खर्चा आता है। सैलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपया खर्चा आता है। पेंशन पर हर महीने हमारा 800 करोड़ रुपया खर्चा आता है। यानी कि हर महीने हम 2000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम 2000 रुपया 1200 करोड़ रुपया हर महीने सैलरी का और 800 करोड़ रुपया हर महीने पेंशन का देते हैं। साल का 24,000 करोड़ रुपया हम सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को देते हैं। उस पे जब हम पहली तारीख को सिर्फ 5 दिन का जो लोन उठाते हैं, 5 दिन का, और जो पेंशन का लोन उठाते हैं उसमें हम 3 करोड़ रुपया साल का ब्याज देते हैं, जिसको हमने कम करके पेंशन को हमने 10 तारीख को करने का अभी कुछ समय के लिए, जब तक हमारी फिस्कल प्रूडेंस नहीं होती है, हमने पेंशन को 10 तारीख तक करने का निर्णय लिया है। और 1 तारीख की जगह ये पेंशन जो 5 तारीख को होगी, अगले महीने इस पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन देखने के बाद अगले महीने की 28-29 तारीख को इस पर एक और फैसला लिया जाएगा कि पहली तारीख को, क्योंकि कई कर्मचारी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनकी EMI है, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी वो है, उस बारे में भी हमारी सरकार विचार कर रही है कि पहली को करने के लिए हमें कैसे आगे बढ़ना, और हम निश्चित करेंगे कि अगले महीने से पहली तारीख को पेंशन इनको सैलरी मिल जाए। क्योंकि ये सब जब सैलरी और पेंशन पहली या व्यवस्था, अब या व्यवस्था ये इसलिए किया जाता है माननीय अध्यक्ष जी, हम 36 करोड़ रुपया 5 दिन के लिए लोन उठा, 5-6 तारीख को हमारे को RDG आती है, हम 5 दिन का लोन उठाते, 3 करोड़ रुपए क्यों खर्च करें? 3 करोड़ रुपया हम किसी गरीब की सहायता के लिए खर्च करें, किसी महिलाओं के विकास के लिए खर्च करें। इस दृष्टिकोण से भी हम कार्य करें। इसी में नहीं हुआ है ये, और जो खर्चे हैं, और भी जो हमारे किसान को पैसे देने हैं, मिल्क सेस के द्वारा हमने उसको पैसे देने हैं, उनको आय बढ़ानी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, और भी हमने कई बदलाव किए हैं जो आने वाले समय में मैं समय समय पर विधानसभा के पटल पर रखता जाऊंगा। ये हमने पहली बार 40 साल में पहली बार हमने जनता को बताने की कोशिश की है, सदन को भी बताने की कोशिश है कि सिस्टम क्या है। इस व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर भी बढ़ना जा रहे हैं। यह व्यवस्था सरकार के बोर्ड और निगमों के लिए नहीं होगी, यानी कि सरकार के बोर्ड, बैंक्स उनमें नहीं होगी, जो कि अपने संसाधनों का आकलन करके खुद निर्णय लेते हैं। इसलिए कई जगह इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मिल गई है, कई जगह औरों को मिल गई है। और मैं ये भी प्रयास कर रहा हूं कि जो भी बोर्ड इनकम टैक्स देता है, जो भी बोर्ड हमारा हर साल, बहुत बड़े बैंक है